हेलो। सत्साई भैया। साहिब जी, भैया मेरी एक समस्या है। बताइए। भैया मेरा नाम खंड हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे मतलब वहाँ बात करी तो वो कह रहे लौनी वाले कि यहीं आना पड़ेगा, केंद्र पे ही आना पड़ेगा, और वहाँ पे जाओ तो फिर कहते कि सतनाम लेना पड़ेगा। नाम कब लिया था? भैया मेरा 1 साल हो गया नाम लिए तो मेरे को। तो नाम कैसे खंड हो गया? बस मैं गलती से भैया किसी के जन्मदिन की वो आई थी पूरी, और वो हॉट केस में रखी थी, वो मैंने खा ली गलती से भैया। और जब से मेरी तबीयत खराब 11 जून का था वो जन्मदिन, और मेरी 16 जून से तबीयत खराब चल रही है भैया, बहुत ही ज़्यादा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। आत्महत्या करने का मन कर रहा बस अब मेरा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। दवाई भी काम नहीं कर रही भैया, दवाई भी रेगुलर ले रही हूँ लेकिन दवाई भी नहीं कर रही काम। उससे पहले मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई थी जब भैया गुरु जी का नाम लिया था मैं। तो आपको पता नहीं था कि वो पूरिया किसी के जन्मदिन की है? अब भैया बस क्या बताऊँ, बस मेरे से हो गई गलती। फिर मैंने मालूम था क्या आपको? हाँ मुझे मालूम था भैया, पर मैंने खा ली। अब मुझे मालूम था भैया, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैंने नहीं खाई, मुझे पता नहीं था, मुझे पता था। तो परमात्मा से अपने घर पे समय याचना करो। भैया मैंने कर ली गुरु जी, कोई मेरी मेरी सुनवाई कुछ नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो अब वहां तो मैं जाके कैसे हो जाएगी? चार पाई में लगी पड़ी हूँ। अब मैंने मतलब करी मतलब वहाँ पे तो ये कहते हैं कि सतनाम लेना पड़ेगा, प्रथम नाम तो तुम्हारा पूरा हो चुका 4 महीने के अंदर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बहन जी, वहां कैसे हो जाएगा? अब मैं यही तो कह रही हूँ भैया। मतलब जो भगवान है केवल नामदान केंद्र पे बैठता है क्या? वो किसी भगत के घर पे उसके दिल में वहां नहीं रहता क्या? अब मेरी यही तो समझ में नहीं आ रहा भैया, ज्योति भी सुबह को जलती है लेकिन जो मेरा अपना मन उज्ज्वल रहता था वो नहीं हो रहा बिल्कुल। अब मैं 4 पाई पे हूँ बिल्कुल अब इस वो तो टाइम। आपने और देखो मिस्टेक की है, आपने जो गलती की है वो तो परमात्मा कहते हैं भाई, गलती करोगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा का सिस्टम है, ये तो परमात्मा हाँ दूर भैया हो अब बिल्कुल जाएगा। टूट गया मेरा 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 तो खंडित हो नाम गया नहीं नाम। टूटता बहन जी, नाम खंडित नहीं होता है, मर्यादा खंडित होती है, वो मर्यादा टूटी है आपकी। हाँ भैया वो ही हुआ बस। तो हृदय से परमात्मा से समय याचना मांगो उस चीज की। आप हृदय से चाहे अपने घर से मांग लो, चाहे नामदान से मांग लो, चाहे किसी पहाड़ पे बैठ के मांग लो। मालिक आत्मा का साथी है। अपनी अंतरात्मा से अपनी गलती को परमात्मा के आगे दंडवत करके उसकी समय याचना करो। और भैया मैं ये और कह रही थी हाँ? कि जो मेरे भगत जी का वो गुरु जी का जल है हम्म, उसमें से मैं ले सकती हूँ भैया जल। नाम ले रखा तो कोई भी ले सकता हो तो। हाँ इन्होंने ले रखा नाम तो भैया। तो वो तो कोई भी ले सकता है। अच्छा, तो भैया अब क्या करा जाए, मेरी समस्या बहुत जटिल हो रही है इस टाइम। देखो बहन जी, बीमारी एक चीज अलग है, शारीरिक परेशानियां अलग हैं, नाम दीक्षा वाला काम अलग है। ये हो सकता है आपको वैसे भी होना था, लेकिन आपके अंदर ये वहम बैठ गया कि मैंने तो ये गलती कर दी तब हो गया। भैया उस दिन से मैं ठस हो गई बिल्कुल, मेरा ऐसा दिमाग कुछ ही नहीं है बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको होना था। ऐसा 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 नहीं है। ये मर्यादा तोड़ के बैठे गुरु जी के बेटा बेटी, इनका तो बाल विवाह का नहीं हो रहा। तो ये अपने भी तो कुछ ये कर्म होते हैं, अपने भी कुछ पिछले संस्कार होते हैं। अब इनके संस्कार पिछले मजबूत हैं, ये वर्तमान में चाहे कितने कुकर्म करो संगत में, इनका बाड़ी वाका नहीं हो रहा। और एक हाँ भगत ये ऐसा है बेचारा, भक्ति कर रहा, भक्ति करते करते भी उसके ऊपर आपत्ति आ रही है, तो उसके पिछले संस्कार उसके कमजोर हैं। तो ये आपके ये पिछले संस्कारों की वजह से वर्तमान में जो गलती की है उसकी तो गुरुजी से समायाचना कर लो, और आगे से परमात्मा को विश्वास दिलाओ कि आगे से आप कोई गलती नहीं करोगी। तो परमात्मा जो है मतलब क्षमा करता है, भक्ति पे अपने लगे रहो। अगर वैसे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से भी अपना कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले लो। वो तो भैया मैं दवाई ले रही हूँ लेकिन दवाई भी काम नहीं कर रही मेरी, बिल्कुल देखो खराब है। परमात्मा से ही आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके लिए परमात्मा से ही आप जी विनती करती रहो। परमात्मा दया करेंगे तभी वो गोली दवाई काम करेगी, बाकी चाहे कहीं चले जाओ इसका और कोई इलाज नहीं है बहन। और भैया घर में इतना कलेश हो रहा है, इतना कलेश हो रहा है कि बस। सबके घर में बहन जी, किसके घर में नहीं है कलेश? किसके घर में नहीं है? क्या अपने गुरुजी के घर में नहीं है क्या कलेश? सबसे बड़ा हाँ भैया सबसे बड़ा कलेश तो अपने गुरुजी का घर है। सही बात है, वही वहीं बिठा हैं? रखे हैं उनको। फिर दूसरा ये गुरुजी की संगत, ये भी तो गुरुजी का परिवार है, तो इसमें भी तो ये कलेश ही हो रहा है जो हो क्या रहा है। और संगत की दो फांक हो गई है क्या, ये कलेश ही तो है। बिल्कुल। हैं? तो इन चीजों को है ना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको इतना सीरियस मत लिया करो। मर्यादा टूटती है, गलतियां करेंगे, मर्यादा टूटेगी, तो परमात्मा का विधान है नाम अपना काम करना बंद कर देगा।
लेकिन उसका हाँ मतलब भैया। ये नहीं कि गुरुजी आप पे नाराज हो गए, गुरुजी आप पे क्रोधित हो जाएंगे, आपका सब कुछ भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग किया करते थे। परमात्मा करता है क्या ऐसा? भाई मालिक ने कह दिया कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे वो कर कर खोटे काम। जैसा हम करेंगे वैसा हमें हमारे वो कर्म मिलते हैं। अब वो कर्म चाहे हमारे को 10 साल बाद मिले, चाहे वो कर्म हमारे को तुरंत मिल जाए, वो हमारे संस्कारों पे है। इसमें भैया परमात्मा का कोई रोल नहीं है बहन जी कि हमने गलती करी वो तुरंत परमात्मा ने हमारे को सजा दे दी। लोग इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, परमात्मा तुरंत उनको लाभ क्यों नहीं देता? भैया समय तो मेरा बहुत लंबा खिंच गया, बहुत लंबा। सन 90 से है मेरे साथ ये समस्या, सन 90 से। तो आप ये बात बताओ ना कि ये समस्या आपकी पहले से है। हाँ सन 90 से है भैया समस्या तो मेरे साथ, तो जिस ये तो दिन से पहले मैं भी तो थी बहन जी। अभी अभी समस्या को काटेगा तो परमात्मा ही काटेगा। और जिस दिन से मैं परमात्मा शादी की भक्ति और परमात्मा से समय याचना और आगे मर्यादाओं का ध्यान रखना, यही एकमात्र समाधान है और कोई समाधान नहीं है। मैंने कहा भैया से बात करके देखूं कुछ देखो मेरा निकल। आपने शुरुआत में आपने नामदान केंद्र से नाम लिया, उस समय आपको सच्चाई का नहीं पता था, ठीक है। नामदान आपने ले लिया, आप सोच रही हो कि मुझे उस नाम से लाभ मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो तो परमेश्वर ने आपको अपने कोटे से आशीर्वाद दिया था कि ताकि हाँ भैया। ये भक्ति पे लगी रहे, इसका विश्वास इसका बना रहे। नाम भैया तो मैं उस समय काम करेगा जब नाम देने का आदेश गुरु जी का होगा। भैया मैं भटकी बहुत हूँ, बहुत भटकी हूँ मैं। तांत्रिकों पे बहुत भटकी हूँ मैं सन 90 से, बहुत ज्यादा। कोई नहीं, वो भटक ली, वो तो सब भटके हैं अपने अपने स्तर पे, जिसको जैसी समस्या थी। अब आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा का मार्ग मिल गया। अब जो आपसे जो मर्यादा में जो त्रुटि हुई है, अब आपको आगे ध्यान रखना चाहिए कि आगे से मेरे से कोई गलती ना बन जाए भूल के भी। और उस जो गलती हो चुकी है उसके लिए गुरुजी से अपने घर पे समय याचना करो। क्षमा करेगा तो परमात्मा आपके घर पे भी कर देगा, नहीं तो चाहे कहीं चली जाओ नहीं करेगा बहन जी। बिल्कुल। अभी और कोई चारा नहीं, ये भक्ति विश्वास की है, थोड़ा विश्वास तो रखो। हम ये तो इतना क्या है। समझाते हैं, इतना वीडियो बनाते हैं, 3 3 घंटे लाइव आते हैं, हम लोग यही तो समझाते हैं। और आप लोगों को थोड़ी सी समस्या आती है तुरंत फिर आपको नामदान के अंदर याद आ जाता है। फिर आप लोगों का विश्वास कहाँ बना फिर गुरु जी पे? अब जब मैं यही तो नामदान के अंदर तो गुरु जी के दुश्मनों ने खोल रखे हैं। अब आप गुरु जी के दुश्मनों की गोद में जाके बैठोगे और सोचोगे मुझे गुरु जी लाभ देगा, जिंदगी में नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही वही तो फिर वहाँ पे यूं ही क्या ज्योति तो फिर रखवाओ दृढ़ता पाठ कहाँ करवाओ। आई हमारे अंदर बताओ? फिर हमारे अंदर हिम्मत कहाँ आई? अब आप इतने भैया दिनों से वीडियो भी देख रही हो, समझ भी रही हो, और आपको थोड़ी सी समस्या क्या आ गई, फिर आपको नामदान के अंदर की तरफ मतलब जाने का मन कर रहा है। आपने तो उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। मैंने नहीं करी फिर भैया, जब उन्होंने कहा ना कि सतनाम लेना पड़ेगा अब, प्रथम नाम तो तुम्हारा पूरा हो चुका। मैंने कहा नहीं तो मैं तो उनसे किसी इतनी भी बात करने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब आपको विश्वास ही नहीं था। आपको ये मैंने था कि भैया मैं तो नामदान के अंदर पे चलो उन्होंने सतनाम की वो आपके वो शर्त लगा दी, वरना आप तो कब का नाम शुद्ध करवा लेती वहां। मैं गई नहीं भैया, इसलिए तो मैं नहीं तो गई। बहन मैं जी तो भैया की थोड़ा बात सा नहीं ना मानी। ज्ञान को आधार बनाओ। बिना ज्ञान आधार बनाए विश्वास पैदा ही नहीं होगा गुरु जी पे, और विश्वास पैदा नहीं होगा तो चाहे कहीं भ्रम लो भटक लो बहन जी, कोई लाभ नहीं है। हाँ भैया सही बात। अरे मेरे मरो तो होगी, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? कोई पहली बार थोड़ी अपन जो है वो मरेंगे। इतना परमात्मा पे विश्वास कर लो कि परमात्मा तेरे चरणों में तो मौत भी आएगी तो मेरा कोई फायदा ही होगा इसमें। तो इतना विश्वास करो ना परमात्मा पे। घर में गोली दवाई पड़ी है, घर में चरणामृत पड़ा, घर में परमात्मा का प्रसाद रहा, और डॉक्टरों का जो है वो गंदगी हम खा के अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी। भैया अरे दवाई तो भगवान दे आ दो। गया, भगवान ने ओरिजिनल गोली दवाई दे दी, उससे बढ़ के ये डॉक्टरों की दवाइयां हैं क्या? कुछ नहीं है भैया, सब ये बेकार है। विश्वास बिना बहन जी भक्ति नहीं बनेगी, ना आगे चलेगी, ध्यान रखना। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, उसका भी तो वचन है। सृष्टि रचना को समझो बहन, काल के साथ परमात्मा का भी एग्रीमेंट है। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तू हूँ विश्वास में, जिसको विश्वास है उसके सब कुछ सिद्ध है। बाकी बिल्कुल चाहे बहन भैया। जी कहीं भी जाती रहो, कहीं भी आती रहो, देखो हमारी तो ड्यूटी है भोंकने की, हम तो भोंकेंगे भाई। हम तो भक्तों को, नहीं भैया हमें जो जब लगेगा आते। कि ये गलत है, ये गुरु जी के ज्ञान के खिलाफ है, हम तो वहां पे रोकेंगे टोकेंगे, हम तो बोलेंगे, हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल भैया। अब आप लोगों ने क्या करना भाई, अपना स्टैंड आप लोग क्लियर करो। कब तक ऐसे करते रहोगे आप लोग? जब तक वही बात है, हमें गुरुजी कहते हैं बेटा इन मेले में जाना छोड़ो, ये बद्रीनाथ केदारनाथ जाना छोड़ो, मंदिरों में जाना भैया मैं छोड़ो। नहीं गई, कभी भी और तीर्थ मान नहीं लो गई। मैं बात बता रहा हूँ बहन जी, उसके बाद भी अगर हम वहां जाना नहीं छोड़ेंगे तो ये दुनिया कैसे छोड़ेगी? तो गुरुजी का मार्ग क्या है, मैनेजमेंट हमें किस मार्ग पे लेके जा रहा है, ये दुकानें इन्होंने क्यों खोल रखी हैं, इन चीजों को भी तो समझना जरूरी है ना।
अपने लिए कर रखा भैया बंदोबस्त इन्होंने। तो बंदोबस्त कर रखा तो बहन जी हम उसमें क्यों सहयोग करें जाके? बिल्कुल। भगवान भगवान को जानवर थोड़ी है जो नामदान केंद्र वालों ने उसको बांध के रखा, वो वहां जाएंगे तो ही लाभ देगा। फिर तो वही बात हो गई, पहले लोग जंगलों में जाते थे, तपस्या करते थे कि भगवान मिलेगा गुफाओं में। गुरुजी कहते हैं अगर भगवान को जंगल में किसी ने पेड़ के थोड़ी बांध रखा है, विश्वास है तो तेरे घर पे भी है, नहीं तो कहीं नहीं है। फिर तो ये विश्वास करो बहन जी परमात्मा पे। पहले देखो अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को दृढ़ करो, भगवान आपके घर पे आ जाएगा। चलो ठीक है भैया, मेरी अब आपसे बात होगी तो मैं। करो परमात्मा से प्रार्थना, मालिक से करो परमात्मा आगे से नहीं करूंगी बिल्कुल भी, चाहे मेरी जान चली जाए। और हिम्मत तो बहन आपने लेके आनी पड़ेगी। हाँ अब भैया। वो जिसका भी बर्थडे था, किसी का भी था, आपको मालूम था, आपने उसको मना कर देना चाहिए था उसको उसी समय। भैया मना मैं तो कर देती हूँ, वो ये बच्चे हैं ना, बच्चे दौड़ कर लेते हैं पड़ोसे तो को। बच्चों को खाने दो ना, आपने क्यों खाए? भाई आपने क्यों खाए बहन जी? बच्चे तो कल को जो है मतलब कोई बंदूक लेके घर पे धर देंगे तो आप क्या अपनी खोपड़ी में लगा के उसको चलाओगी? तो जब आपको पता है कि इन्होंने वो आन उपासना का सारा काम ले आए, वो पूरियां ले आए, वो हमारे लिए वो बंदूक है। मैं तो भैया मेरे जहर का ही काम कर दिया बिल्कुल। अब इसकी समायोजन करो परमात्मा से, परमात्मा ही माफ करेगा और कोई चारा नहीं है बहन जी। अगर आप चाहो कि भाई नामदान केंद्र पे जाके ठीक हो जाओगे तो देखो मैं आपको मना नहीं करता, मैं तो जो सही है वो आपको बता रहा हूँ, जो गलत है वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं नहीं ना जानती, वो हमने तो आज गुरु तक किसी को मना किया वहां जाने से। कोई फोन आता है नामदान के लिए, हम तो कहते हैं भैया देखो बात तो ये है हकीकत, बाकी तुझे नाम लेना तो शौक से जाके ले, बाद में तू अपनी जो कमजोरी का जिम्मेदार तू स्वयं होगा। सही बात है भैया। चलो ठीक है भैया सर। बहन जी एक बात बताओ, हम भी तो बैठे हैं 7 साल से, हम कौन से नामदान पे जा रहे हैं? हमने कब शुद्ध करवा लिए? भैया मेरी तो बुद्धि बिल्कुल हाँ? ऐसी क्षीण हो रही है, बिल्कुल मेरी ये तो बुद्धि देखो काम कम नहीं से कर कम हम भी तो जी रहे हैं, हम भी तो इसी दुनिया में आपके सामने हैं, हमारे तो हाँ जुकाम भी नहीं होने दे रहा परमात्मा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दृढ़ता लेके आओ, फिर भगवान दूर थोड़ी है। अब वो प्रहलाद भगत की परमात्मा ने आग से रक्षा की, उसने नाम ले रखा था क्या बहन जी? तो विचार करो, परमात्मा हमारे अच्छे कर्मों के चलते और हमारे पिछले संस्कारों के चलते हमारे साथ में रहता है। तो पिछले संस्कार नहीं है तो वर्तमान में बनाओ। भक्ति किस लिए दी है परमात्मा ने? संस्कारों को मजबूत करने के लिए तो दी है। भैया पूरी पूरी रात मेरी यूं निकल और जाती है विश्वास क्या। पैदा करो बहन जी। वो 10 साल का बच्चा था प्रहलाद, उसको इतना विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेगा, मुझे आग में नहीं जलने देगा, जबकि हाँ आग किसी को छोड़ती है क्या? तो ये परमात्मा ने किससे कहानी इसीलिए तो सुनाई बहन जी, ताकि उतनी दृढ़ता हमें भी हमारे अंदर लेके आनी पड़ेगी आज, तभी भगवान हमारे निकट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि विधान वही है परमात्मा का। अगर प्रहलाद को विश्वास नहीं होता तो वो जलता, वो आग में वो जलता। मीरा को विश्वास नहीं होता तो वो जहर खा के मरती। द्रौपदी को विश्वास नहीं होता तो वो उसको भरी सभा में उसको निर्वस्त्र किया जाता। हाँ जी। सारा खेल विश्वास का है बहन जी। अब द्रौपदी ने तो खाली एक 9 इंच का टुकड़ा दिया था, आपने तो परमात्मा की मंत्रों का जाप किया। बताओ उससे ज्यादा भक्ति आपके पास, फिर भी आप मतलब डरी हुई हो। इस एक मंत्र की परमात्मा ने कितनी कीमत बताई, लेकिन हमें विश्वास नहीं है ना कि ये मंत्र इतनी कीमती हैं। ये हम जो दान पुण्य भैया करते हैं वो पूरा विश्वास है कि गुरु जी करेंगे, मेरा तो इतनी मैं तो भटकी हूँ गुरु जी बहुत। काटेंगे तो गुरु जी के भरोसे रहो बहन जी। विश्वास तो पैदा करना पड़ेगा, आज कर लो चाहे कल कर लो चाहे अगले जन्म में कर लेना। जब तक जो परमात्मा की जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस आत्मा के लिए, जब तक हम वो कंप्लीट नहीं कर लेंगे ना, क्योंकि आत्मा जब तक बहन जी भक्ति से परिपक्व नहीं होगी ना, तब तक यहाँ से नहीं छूट सकती। नहीं छूट। माड़ी होता है ना, माड़ी, वो कभी भी आम से किसी भी उसको कच्चे आम को नहीं तोड़ता, और आम जब पक जाता है ना तो अपने आप टूट जाता है। हाँ भैया। तो जब तक हम अंदर से तैयार नहीं होंगे ना इस भक्ति से, इस विश्वास से, इस दृढ़ता से, इस जो है समर्पण भाव से, तब तक हम वहां जाने के लायक नहीं बनेंगे बहन जी। अभी तो हम यहाँ के सुखों के लिए इतने मारे मारी कर रहे हैं। भैया सोचो गुरु जी हमारा शरीर ठीक नहीं हो रहा तो हम कहाँ तक की भक्ति कर रहे हैं बताओ। भैया कितने मुकदमे हैं गुरु जी पे। परमात्मा पे कोई मुकदमे नहीं है, ठीक है। परमात्मा के खेल को समझो, परमात्मा के मिशन को समझो। उस पे कौन मुकदमे लगा देगा? दुनिया का मुकदमा जिसकी कोर्ट में हो उस पे कौन मुकदमा लगा देगा बहन जी?
हाँ गुरुजी पे भैया। कोई मुकदमे नहीं है, गुरुजी पे ना, गुरुजी पे कोई केस है ना कोई मुकदमा है, ना गुरुजी जेल में बैठे हैं तो जेल में भी बैठे हुए हैं। ज्ञान आधार से समझो इस परमात्मा को, इसने आना होगा ना, इसके सेकंडों का काम है। जिन लोगों ने मुकदमे लगाए हैं ना, वही लोग उसके पैर पकड़ के लेके आ जाएंगे। और बताओ, ऐसे ही होना चाहिए भैया। हाँ तो ऐसा ही होगा, वरना भगवान को कौन भगवान मानेगा। ऐसे चुपचाप जाएंगे और चुपचाप आएंगे तो वही 2006 वाली बात है फिर। अब की बार आएगा तो डंका बजा के आएगा, दुनिया को मालूम पड़ेगा कि भगवान क्या चीज होती है। ऐसे नहीं आने वाला। ये मुकदमे रोकेंगे गुरुजी को। जब, एक बात बताओ, जब दो चार छोटे छोटे मुकदमे गुरुजी को जेल से बाहर नहीं आने दे रहे, तो काल भगवान गुरुजी को और हमारे को सतलोक कैसे जाने देगा। जब एक छोटा सा कोर्ट ही बाहर नहीं आने दे रहा गुरुजी को, तो सतलोक कैसे जाने देगा वो काल हमारे को। तो समझो बहन जी, ये परमात्मा है, ये क्यों बैठा हुआ है, इसके मिशन को समझो। सबसे बड़ा रोड़ा इस भक्ति मार्ग में उनका परिवार और ये मैनेजमेंट। हाँ जब भैया तक संगत इनसे पीछा नहीं छुड़वा लेगी ना अपना, और ज्ञान आधार से नहीं चलेगी, तब तक परमात्मा नहीं आने वाले, ध्यान रखना। और जब तक परमात्मा भैया। आएंगे, अगर कोई समझ गया है तो उसका भला, नहीं समझा तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, उसको भैया शरीर मेरी छोड़ना जैसे पड़ेगा उसको। आत्मा कितनी बाटा करी है मेरे गुरु जी के लिए। तो बहन जी, सुखों सुखों के लिए थोड़ी। अब बताओ, आप परमात्मा को अब तो देखो, मालिक भी तो ऐसी लीला कर रहे हैं। आए दिन अखबार में आती, आज संत रामपाल जी की कमर में दर्द है, आज उनके छाती में बलगम जम गया, आज उनको हॉस्पिटल लेके गए। परमात्मा को भी तो देखो आप, वो भी एक आम व्यक्ति की भूमिका करके दिखा रहे हैं कि भाई तुम ये खांसी जुकाम के लिए मेरे से बार बार प्रार्थना करते हो, और मैंने सत्संगों में समझा कि प्रार्थना केवल इस भक्ति के लिए करनी चाहिए कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो। और तुम मांग रहे हो मेरे से, मेरे जुकाम हो गया, मेरा खांसी हो गई, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे बच्चा नहीं हो रहा। बच्चे पैदा करवाने के लिए भेजा था क्या भगवान ने यहाँ पे? भक्ति के लिए भेजा तो भैया। बहन जी, भक्ति मांगो ना, भक्ति में सारी चीज है। जब आप परमात्मा से भक्ति मांगोगे और परमात्मा आपको भक्ति का आशीर्वाद देगा, तो भक्ति वही आदमी करेगा ना जो हर तरीके से जो संपन्न है, जिसको ना कोई रोग हो ना कोई दिक्कत हो, वही तो आदमी भक्ति कर पाएगा। बिल्कुल। तो भक्ति करवाने के लिए परमात्मा आपको फिर आपकी सारी समस्या मिटेगा, फिर उसमें सारी चीजें आ गई ना। वही बात है, शंकर पार्वती ये घर में गए और उसमें 3-4 मेंबर थे, तो रात को उनकी सेवा की बढ़िया, तो उन्होंने खुश होकर कहा कि मांगो भाई, क्या मांगते हो। हैं? तो उसके जो है, जो घर में जो बहू थी, उसके मतलब बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो बोली जी मैं जो है मतलब कि बच्चा मांग लेती हूँ। ठीक है। अब जो उसका जो वो पति था, उसने देखा रे बाल बच्चों के लिए दूध नहीं है, तो उसने कहा जी शंकर जी से मतलब भैंस मांग लो। एक उधर उसकी दादी थी, उसकी आंखें खराब थी, उसने सोचा कि नालायक को क्या करोगे दूध का, मैं बुढ़ापे में कोई पहलवान थोड़ी बनूंगी, मेरी आंखें मांगूंगी मैं, है कि नहीं। तो उनका एक पोता था, वो समझदार था, कोई और था कोई उनका। हाँ हाँ। तो उसने कहा रे नालायक को, बड़ा अच्छा मौका मिला है, भगवान आया हुआ है, वरदान दे रहा है, क्यों फालतू के मतलब तुम अपने अपने स्वार्थों में उलझ रहे हो। हैं? कोई ऐसी चीज मांगो कि मतलब सारे लाभ हो जाएं। तो बोला क्या मांगे? तो बोला तू मांग रही है बेटा, यूं मांग रहा है दूध भैंस, तू मांग रही है अपनी आंख। तो बोला दादी एक काम कर। बोले हाँ। बोले शंकर जी से ये बोल कि हे भगवान, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो उसने ये वरदान मांगा, तो उसमें उसके पोता भी आ गया और दूध भी आ गया और बुढ़िया की आंख भी आ गई। हाँ भैया सभी। तो बहन जी, परमात्मा कहते हैं नालायको मेरे से क्या मांग रहे हो। गुरुजी ने हमारे को ध्रुव की, उसकी ध्रुव प्रहलाद की वो कथा सुनाई है। उसने इतना तप किया, इतना सब कुछ उसने परमात्मा के लिए उसने वो किया, और लास्ट में जब परमात्मा गए, बोल भाई मांग क्या मांगता है, उत्तम था शायद। तो उसने कहा कि परमात्मा मेरे को रात चाहिए। बोले नालायक तूने ये क्या मांग लिया, ये तो मैं तेरे को मतलब रूंगे में दे देता फ्री में। नालायक कोई मोक्ष मांगता मेरे से तो चल। बोले तेरे को मोक्ष भी दूंगा और तेरे को राज भी दूंगा। फिर उसको पाताल का राज दिया। तो बहन जी, हम क्या मांग रहे हैं परमात्मा से? अभी तक परमात्मा ने 27 साल से हमें क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, अभी हमें वही समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने 4 नंबर संगत में डाल दिए, प्रार्थनाओं के नंबर, इनका अपना धंधा, संगत मूर्ख बन रही है। हाँ जी, कुआं हाँ खोद भैया, रहा हूँ, यही प्रार्थना हो रहा, लगाओ। यही हो रहा हाँ बिल्कुल। जी, मेरा छोरा बीमार है, प्रार्थना लगाओ। हाँ जी, मेरी छोरी के बच्चे नहीं हो रहे, प्रार्थना लगाओ। अरे परमात्मा को तुमने तांत्रिक बना दिया क्या? जो डिमांड करनी थी वो तो कोई कर नहीं रहा। मोक्ष के लिए किसी ने आज तक प्रार्थना लगाई है? 7 साल हो गई मैनेजमेंट वालों को 4 नंबर डाल के संगत से प्रार्थनाओं के नाम पे लूटमार करते हुए। आज तक एक ऐसी प्रार्थना बता दो जो किसी भगत ने लगाई हो परमात्मा से कि गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए।
वो मोक्ष की वो डाल देंगे तो भैया इनकी फिर कमाई कहाँ से होगी। समझो बहन जी इन चीजों को, परमात्मा अब क्या कोई ढोल बजा के समझाएगा क्या? ठीक है भैया सच्चाई। विश्वास रखोगी तो सब काम होंगे, नहीं तो बहन जी कुछ नहीं है। ये परमात्मा हाथ में आ गया और ये हाथ से ऐसे छूट जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये मांगते रह जाओगे यहाँ पे। ठीक है बहन जी। ठीक भैया सच्चाई। सत्संग।